ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। हक्को बातल चैनल दे नाल मैं शफीकुर रहमान इंग्लैंड से आपके साथ हूँ। तो बस ये हमारी अवामी ज़ुबान होती है, कभी पंजाबी कभी उर्दू, जिस ज़ुबान में भी अच्छा लगे। बात मकसद की करनी है, ज़ुबान कोई शर्त नहीं है। तो प्रोग्राम की शुरुआत में मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरे ममालिक से पैसे लेकर अपने मुल्क में हस्पताल बनाना चोरी है, और अपने मुल्क से पैसा चोरी करके लंदन में बंगले बनाना सदका जारिया है। सुभान अल्लाह। तो ये तो हमारे पाकिस्तान का हाल है, और मेरे साथ मलक हीरा साहब अमेरिका में बैठे हैं। तो बड़ी आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं और कानून को गैरत दिलाई जा रही है, अदालतों को जगाया जा रहा है, जजों के ज़मीरों को झंझोड़ा जा रहा है। तो चलते हैं मलक हीरा साहब से, पूछते हैं क्या हालात वाकयात है। जी अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो क्या आजकल की गरम गरम खबरें? आजकल की खबरें तो यही है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। बहुत निकले मेरे दिल के अरमा, फिर भी कम निकले। गुजारिश है, ख्वाहिशों पे तो किसी को मना नहीं ना किया जा सकता। अब मैं कोई जी, भी ख्वाहिश कर लूं आपको, ख्वाहिशें जो दिल आप करता मुझे रखें, रोक नहीं ख्वाब सकते। जो दिल करता देखें। इन्होंने अब ख्वाहिशों का इजहार करना शुरू कर दिया है। ये ऐसे ही है जैसे शफीक भाई चांद की तरफ आप मुंह करके थूक फेंके तो वो तो वो अपने मुंह आपके पे मुंह पर ही आएगा। गिरे। तो बात यह है कि एक आदमी नहीं है ऐसा। आपने कितनी अच्छी बात की है कि बाहर से जो दौलत लेके आए, जो आए फंड्स, वो हराम है, और यहाँ से जो हाँ जाके जो वो फ्लैट बना वो सदका बिल्कुल। जारी है। तो इनको ये आज मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा की मैं वो कुछ सुन रहा था कॉन्फ्रेंस। ये एक होता है सियासी दुश्मन, इन्होंने अपना जाती दुश्मन बना लिया है इमरान खान। पता नहीं क्या हुआ, मौलाना साहब भी ऐसे ही डगर पे चल पड़े हैं। वो जाहिर है शबाज किसी की शरीफ है तो दुम वो पे भी। पैर रखोगे तो वो फिर ऐसे ही होगा ना। उसने इनकी दुम पे पैर रख दिया हुआ है, इसलिए ये चीख रहे हैं। अब देखे ना, वो रात का कुकड़ी दौड़ गया, जी वो भाग गया है पाकिस्तान से। और जी मेरी बच्ची बीमार है, अल्लाह उसको सेहत कामला अजला अता फरमाए। हमारी दुआएं हैं तमाम दुनिया के बच्चे जिनके भी हैं, अगर वो बीमार है तो खुदावंद करीम उनको सेहत कामला अजला अता फरमाए। हम ये, लेकिन बात झूठी सी लग रही है। वजीर आला था तो बच्ची बीमार नहीं थी, क्योंकि अब झूठ बोलने के भी तो अंदाज होते हैं ना। यहाँ से भागना था, ये शबाज शरीफ भी ऐसा ही करेगा, देख लीजिएगा। जिस दिन वो इसे तो पता चल गया। मलिक साहब, वो तो इनकी स्टिकें जो है मशहूर हैं। जब ऑपोजिशन में आते हैं, केसेस आते हैं, तो स्टिकें निकल आती हैं, सोटियां पकड़ के सहारे से आते हैं, छड़ियां इनके हाथों में होती हैं, बैसाखियां पकड़ लेते हैं। और जब इक्तदार में आते हैं तो सूट और अचकन और वास्कट निकल आती है। ये देखे ना इनका दोगलापन। दोगला क्या यार, ये तो चौरंगी है, बल्कि चौरंगी में नहीं, ये सब रंग है इनमें। सही है। कोई भी जैसा ही मतलब का रंग हुआ वही पहन लिया, हाँ, अपना लबादा ओढ़ लिया। तो बात गिरगट ये भी है इनको शफीक देख साहब, के शर्माता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमें ऐसे सियासतदान मिले। और ये वो सियासतदान है जो कि अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, इनको एक लाइन में रख के शूट कर देना चाहिए। ये जितने पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ किया। अब आपके सामने है, बाजवा साहब को किस चीज का नहीं पता। हाँ सही है। उन्हीं के ऑर्डर है ये पर्चे, ये जो हुआ है सारा, ये जो फैसला हुआ है, ये फैसला उनकी मर्जी से हुआ है। उन्होंने लिखा है, फिर ये गया है इंग्लैंड, लंदन, वहां से ये पास हुआ है। तो वो फैसला, वो क्या नाम है, कंजर सुल्तान राजा, उसने अपनी जुबान से बयान कर दिया। वो इतना बेगैरत आदमी है कि उसको शर्म ही नहीं आई कि यार मैं एक का है ही नहीं, बनता ही नहीं है। ये अब $150 किसी ने दिया हुआ, किसी ने $100 दिया हुआ, पाकिस्तानी है, उनको बाहर बाहर का नेशनल बना दिया। यार कोई तो ख्याल करो, कोई हया करो। ये कोई बनाना रिपब्लिक है?
ये पाकिस्तान है उल्लू के पट्ठो। आपको एहसास होना चाहिए पाकिस्तान में रहने के लिए कि हम किस कंट्री में रह रहे हैं जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। ये वो मुल्क नहीं तो नहीं है। मलिक साहब उसको कानून के शिकंजे में जकड़ के सियासत से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जो लोग, जो दुनिया, जो पाकिस्तानी के दिलों में बसा हुआ है, वहां से कैसे निकालेंगे? यार ये पाकिस्तान से भी उसे नहीं निकाल सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये गिद्दड़ बबकियां हैं, ये पैसे दिए हुए हैं इन्होंने। ये मीडिया वाले उनको वो मैग लेके आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी तो अपना बिजनेस करना है ना, उन्होंने भी तो कुछ बेचना है, क्योंकि ना अब चूरन है ना अब मंजन है, तो अब क्या बेचेंगे? इनके पास तो सब कुछ खत्म हो गया, इनके छापे फारिग हैं, वेले हैं, इन्हों दे छापे वेले हो गए इन्हें। शफीक अहमद साहब, इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय इनके कि ये झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, और अल्लाह के फजलो करम पे इन पे लानत पे लानत, लानत पे लानत, लानत पे लानत, लानत पे लानत, लानत पे लानत है, इसलिए कि ये झूठ बोलते हैं। मुझे कोई इनमें से एक बंदा सच्चा दिखा दे। आज मैं वो देख रहा था, प्रोग्राम था वो, उसका क्या नाम है यार, उसका बड़ा जोशीला यार, वो वाई पे एक थोड़ी सी हाँ मेमोरी शॉर्ट हो गई हुई है, वो पीछे से जिसके ऊपर मुकदमा भी इन्होंने करने की कोशिश की है। एक तो इमरान रियाज खान है ना, वो दूसरा वो जिसका भाई भी शहीद हुआ है, उसको साबर नहीं 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 नहीं, वो साबर है, भट्टी है, गुलाम हुसैन है, अच्छा अरशद शरीफ है, अरशद अरशद शरीफ। शरीफ, यस। मैं कहता हूँ उसने क्या निचोड़ा है, वो बीच में वो बैठा हुआ था, वो जिसकी ब्राउड हेड, वो क्या नाम है उसका यार, वो लतीफ खोता, लतीफ वो खोता। अपनी वकालत कर रहा था, झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहा था। और पागल दियो पुत्रो, इस तरह पब्लिक समझ जाएगी तड़ियां गल्लां, कैसे समझते हो तुम? बेवकूफ है, घास खाते हैं ये, तुम लोग घास खाते हो, तुम लोग बेशर्म भी हो और बेगैरत भी हो, इसलिए कि झूठे हो। जो झूठा होता है वो बेशर्म भी होता है, बेगैरत भी होता है। कंजर मैंने आपको बताया था कोई जात नहीं है, एक हदूद है, जो पार कर जाए वो कंजर बन जाता है। तो इनको तो कोई परवाह ही नहीं है, इनके जेल में पैसा हो और वो अयाशियां, ये सब इनके बारे में मैं जानता हूँ, सारी पब्लिक जानती है कि ये क्या करते हैं, समझ गए? उसने अपनी माँ की कब्र पे पैसे नहीं लगाए, स्विमिंग पूल पे लगा दिए हैं। तो किस लिए लगाए थे? अब बस गोरी गोरे सामान देखने के लिए, अल्लाह माफ करे तो बस तकफार। अब क्या जरूरत थी? इमरान खान भी तो रह रहा था, आते ही अपना दस्तरखान जारी कर दिए, उसने भी तो वक्त गुजारा है ना, निकाले उस पर कोई करप्शन। ये मौलाना साहब जब फारिग हुए हैं ना, तो इनका लस्सी का स्कैंडल आप देख लें, पढ़ के देख लें, लस्सी कितने की ये पी गया है बेशरम आदमी, और मुल्क की सियासत बचाने, जमहूरियत बचाने चले हुए हैं ये। तो पहले अपने आप को तो बचाओ उल्लू के पट्ठो, तुम तो बेगैरत हो। एक वाहिद गैरतमंद आदमी आया, वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तालाब, पूरे तालाब में ना एक ही मच्छी है, वो पाक है, बाकी ये सब पलीत है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, शाम का टाइम है, मैं अभी नमाज पढ़ के आया हूँ, मैं जो देखता हूँ वही। अब मैं उसके एक्सप्रेशन देख रहा था, वो खोसा साहब के, वो अरशद शरीफ ने उसे सवाल किए हैं। आप भी वो प्रोग्राम देखें, आज का है 4 तारीख है आज का प्रोग्राम आप देखें। शफीक अहमद साहब, आप कहेंगे कि यार ये उसने ऐसा ऐसा इनका क्लिप चलाया जिसमें जरदारी भी कह रहा है, उसका बेटा भी कह रहा है नवाज शरीफ के बारे में कि ये वो नासूर हैं जो धरती के ऊपर बोझ है। अब तो हमें अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, हम इसके साथ बैठेंगे तो। सरदारी, बगैरत दिया पुत्रा, कंजरा, शर्म करो कुछ, किसके साथ बैठे हुए हो? हमें बेवकूफ बना रहे हो। हम बेवकूफ नहीं है, तुम हो बेवकूफ, पागल के पुत्र तुम हो, टिकटें ब्लैक करने वाले, पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने के ख्वाहिशमंद हो। मैं फिर आ जाऊं, सदर बन जाऊं, तुम्हें बनाते हैं सदर। तुम चोरों के सदर हो, सरदार हो, बल्कि सदर। हाँ, तुम चोरों के सरदार हो। तुम
पाकिस्तान के लिए तुम उसे कह रहे थे ना कि वो नासूर है, नासूर तुम हो, उससे बड़े डाकू तुम हो। नवाज शरीफ तो थोड़ा सा ख्याल कर लेने वाला है, तुम तो सिंध की अवाम का क्या हशर किया, नारे क्या तो हाल उन्होंने भी किया। बहुत लगाए हुए हैं ना, लाड़काना की सड़कों पे गिरेबान से पकड़ के घसीटेंगे, पेट फाड़ के पैसा वापस निकालेंगे। अब और अब कंधे से कंधा मिला हुआ है। पाँव पर अब उसने भाई पाँव भाई पकड़े हैं शहबाज शरीफ ने उसके जी वजीर आजम बनने के लिए। जी हाँ, तो आपके सामने नहीं सारी क्या वो रील चला के गया है, कैसा वो पैसा घुमाया उसने। वो जो बैग आए थे डॉलरों के भरे हुए, वो कैसे खर्च हुए हैं, कैसे खत्म हुए हैं। इन्होंने दिहाड़ी लगाई है जी। आप डॉलर में, मैं कसमिया तौर पे कहता हूँ, इन्होंने डॉलरों में करोड़ों अरबों डॉलर की दिहाड़ी लगाई। शफीक भाई, अब नीचे आ गया डॉलर, एकदम ऐसा ऊपर जा रहा था कि IMF, सब ये चक्कर है। ये सारे पाकिस्तान को ऐसे लूट रहे हैं जैसे किसी अंधे का छापा नहीं लूटते, कि वो ऐसे बेचारा ही है। लगाया हुआ उसने हाँ, अपना सामान, वो कोई आता है यूं उठा के ले जाता। उन्होंने, उस बेचारे ने समझा कि यार मैं अंधा हूँ, शायद लोग मेरे लिए तरस खाएं, कोई देखे ख्याल करे। लेकिन कोई आया इधर से उठा लिया, कोई इधर से उठा लिया, क्योंकि वो बेचारा देख नहीं सकता, वाह, वो रोक नहीं सकता। दुरुस्त कह रहे हैं। हमारी, हाँ, हमारी अवाम के बेचारी के बस में क्या है? शफीक आमर साहब क्या करें, कहाँ जाएं? इनको तो शर्म नहीं आती। काबे किस मुंह से जाएंगे गालिब, शर्म तुमको आती नहीं। मलिक साहब, इनको के पाकिस्तान फोन करें तो बिजली के बिलों ने लोगों का जीना हराम कर दिया, मर रहे हैं लोग। शफीक भाई, आप कोई भी काम ले लें यार, जो खाना बनाते थे ना अपने घर में आज से 4 महीने पहले, वो जो 150 का खाना बनता था ना, अब वो 300 का बन रहा है। वो बेचारे की तनख्वाह तो वही है, वो कैसे गुजारा करेगा? शफीक आमर साहब, ये इतनी करप्शन बढ़ रही है पाकिस्तान में, मैं आपको बता नहीं सकता। मजबूर हो गए हैं लोग। तौबा नौज़बिल्ला, मैं वो अल्फाज मेरे पास नहीं है मैं कहूं। बहरहाल पब्लिक सब समझती है कि लोग अपनी इज्जतों को नीलाम करने के लिए चल पड़े हैं। क्या करें? बच्चों को गोली मार दें? खुदकुशी अल्लाह कहता है हराम है। सही कह रहे हैं, ये और ये कैसे मजबूर कर हुक्मरान है? रहे हैं कि खुदकुशियां करें। उसने बनाए थे दस्तरखान, इमरान खान ने। चलो कुछ भी, कुछ बंदे रोटी तो खाते थे यार, को मजदूर पलते तो थे। 4 बंदे इन्होंने रात वो भी गुजार लेते थे, वो खाना भी मिल बंद कर जाता था। दिया है, वो भी बंद कर दिया है। क्या कुछ शर्म करो यार, को ख्याल करो, को हया करो। चुप करके उसको हुकूमत दो और निकलो। टींडा साहब, तुम छोटे टींडे हो, बड़े टींडे के पास जाओ, छोड़ दो पाकिस्तान का खेड़ा। कुछ भी नहीं कर सकते तुम सिर्फ दिहाड़ियां लगा सकते हो जिसमें पैसे बचे, वो काम तुम कर सकते हो। वो पुल बना दिया, वो सड़क बना दी, सड़कों को लोगों ने चाटना है या सड़कों पे खाना बिछा के खाना है? पहले जरूरत पूरी करो। डैम बनाते अगर तुम पाकिस्तान के खैर ख्वाह थे, क्योंकि इन्होंने तो प्लानिंग बनाई हुई है कि हमने पाकिस्तान को लूटना कैसे है। वो लूटना इस तरह है कि अमेरिका बहादुर इसलिए पैसे देगा कि ये जो मैंने आपको बताया कल, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये एटमी असासों का सारा चक्कर है। शफीक आमर साहब, ये सिर्फ और सिर्फ इस नज पे पाकिस्तान को लाना चाहते हैं कि ये सारा कुछ जो है ना, ये मजबूर होकर कह दे कि यार ठीक है, हमारे मलिक असासे ले ईजा लो। साहब, देखो, और जिस मुल्क में एटम होता है वहां तो बिजली जाने का तस्वुर ही नहीं है। इन्होंने क्या फायदा क्या लिया एटम बम से? बस बना के रखा हुआ है। वही वो चौधरी शुजात वाली बात है कि शबराते चलाना है। देखो चौधरी साहब की भी मत मारी गई थी, उन्होंने हाँ, भी क्या किया है। वो जो है वो तारक बशीर चीमा, ओए होए होए। वो तो वैसे ही सूर का कीमा है, बगैरत का बच्चा, बगैरत आदमी। इतना बेशरम आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जिनका खाता रहा है उनको घूरता है, आपस में उन्हीं को दीवारें आके खड़ी दिखाता है। करवा दी घरों में। तारक बशीर चीमा साहब, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਕ ਹੀਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 001
646-727-6804. اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو میرے ساتھ کسی کو بھی بات کرنے کی، پٹواری ہو، میرے ساتھ بات کر لینا، ڈیبیٹ کرو میرے ساتھ، مناظرہ کرو میرے ساتھ. میں تم کو بتاؤں کہ تم جن کے پیچھے لگے ہو وہ کتنے بے غیرت لوگ ہیں، جو اپنے پاس سیکس کی گولیاں رکھ کے تو ہر ایک کو بلا کے ان کو عیاشی کروا کے ان کی فلمیں بناتے ہیں، اور بعد میں ان کو کہتے ہیں کہ ان کی تو فلمیں ہمارے پاس. باجوہ صاحب دی بھی ہونی ہے، ابھی میں تم دس دیا. جس طرح باجوے نے ٹرن لیتی ہے نا، اس کو یہ بشرم آدمی، اس کو پتہ ہی نہیں یار پاک فوج کا سربراہ ہو تمہیں کچھ تو خیال آنا چاہیے تھا کہ تم پاک فوج کی بے عزتی کروانے چل پڑے. ہماری فوج تو ایک عظیم فوج ہے. وہ یا صادق نے کیا کہا تھا کہ میں جب گیا ہوں تو اس کی ٹانکیں کانپ رہی تھی اور اس کا پیشاب نکل گیا کہ کہیں انڈیا حملہ نہ کر دے. انڈیا کی ایسی کی تیسی، وہ دیکھ نہیں سکتا ہماری طرف حملہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. ہم شریف آدمی ہیں، زندگی میں کبھی نہیں کوشش کی کہ کسی سے جھگڑا کریں. اگر انڈیا آنکھ اٹھا کے دیکھے گا نا تو اللہ کے فضل و کرم سے آنکھیں نکال دیں گے. اگر ہاتھ بڑھائے گا تو ہاتھ کاٹ دیں گے، اگر قدم بڑھائے گا تو قدم بھی کاٹ دیں گے، اس کے پاؤں کاٹ دیں گے بغیرت کے. ہمیں کوئی پار نہیں ہے. کیا ہے انڈیا؟ جی وہ ہمیں دیکھو جی جنگ ملک صاحب، قادسیہ لڑنے والے جی لوگ ہیں ہم، ٹائم اللہ کے ہمارا، فضل و کرم سے. جی ملک صاحب ٹائم ہو گیا ہے. تو اب اختتامی کلمات کے ساتھ نعرہ پاکستان بلند فرما دیں اور اجازت لیں. میں اپنی پبلک سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم حق سچ پہ چلے ہوئے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم آپ کی خاطر، مجھے کوئی نہیں ہے کچھ بھی، میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، یہاں پیسے نہ ہوں تو یہ گورنمنٹ دیتی ہے اگر آپ کام نہیں کرتے تو. یہ وہ ملک ہے، ہمارا ملک کیسے کیوں نہیں بن سکتا؟ ہمارے ملک کو بھی ایسا بننا چاہیے. اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. پائندہ باد.